सिकंदर, तुम्हारे और अंकल के बीच की रिफ कब तक रहेगी? तुम्हें उनका ख्याल है, वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तो ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये लड़ाई दो लोगों की नहीं, दो सोचों की है। वो खुद को बदल नहीं सकते और मैं खुद को बदलूंगा नहीं, इसलिए लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। इस तरह तो ये मसला कभी हल ही नहीं होगा। इस सब का असर पूरे घर और सबकी जिंदगियों पर पड़ता है। तुम जिसे घर कह रही हो ना मलिया, वो सिर्फ दौलत का एक अंबार है, और जिंदगियों पर फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब इसकी कोई अहमियत होगी। डैडी ने जिंदगी भर रिश्तों के बजाय दौलत को अहमियत दी है, इसलिए ये उस जगह का कानून बन चुका है। सिकंदर, अभी तो तुमने पूरी जिंदगी गुजारनी है। इस तरह कैसे आगे बढ़ पाओगे? मुझे आदत हो चुकी है मलिया, और मुझे किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है, और अगर किसी चीज से शिकायत होती भी है तो उसे मैं खुद ही बदल देता हूं। तुम्हें पूरे घर को बदलना होगा, अंकल को, इस माहौल को, तभी तुम वो कर सकोगे दुआ के लिए जो तुम चाहते हो। कर छोड़ो, अब इन चीजों को सोचना फजूल है। शाम को दुआ की अपॉइंटमेंट है, तुम आ जाना प्लीज। जी, मैं वहां आ जाऊंगी। अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी, शायद मैं उन्हें कुछ समझा सकूं, या फिर उनकी कोई बात तुम्हें समझाने के लिए मिल जाए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई बेफायदा काम और नहीं हो सकता। खैर, आ जाना। तो ठीक है, लेकिन बेटा बात हुई, खत्म हो गई, अब उसके बारे में सोचना बेकार है। उसके इनकार से हमारा रिश्ता तो उससे खत्म नहीं हो गया ना। हाँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर सामने आ गई कि उसके दिल में हमारा क्या मुकाम है। ये गलत है। तुम्हें लगता है कि अगर उसके इनकार ने तुम्हें कमतर जाना है तो ये गलत है। क्या तुम ये चाहते थे कि वो रिश्ते और एहसानों के बोझ तले दबकर तुम्हारी बात मान लेती? अगर तुम ये चाहते थे तो उसका इनकार बिल्कुल वजह है। मैं कुछ नहीं चाहता था अब्बा, ना मेरी बात वो समझी और ना ही आप। मुझे और इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। देखो बेटा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो, वो तुम्हें हक बजाने में नजर आएगी। खैर, मैं इस पुरानी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरे हिसाब से तो वो बात अब खत्म हो चुकी है। उसके इनकार के बावजूद मैं सिर्फ इतना कहूंगा तुमसे कि जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये छोटी छोटी बातों से खत्म नहीं होते, और वो तुम्हारी फुप्पी की बेटी है। दुआ, मैंने आपसे कहा है ना, ये हमारे साथ नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मना किया है। मैं आप ही के बगैर नहीं जाऊंगी। आप ही वहां पे होंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। दुआ, पहले भी तो जाती रही हैं, अब क्यों डर लगेगा? और मैं हूं ना आपके साथ। आप ही भी हमारे साथ चलेंगी। दुआ, जिद मत करो। आप रहने दीजिए, मैं समझा देती हूँ। दुआ, मेरी जान, आपने तो मुझे कहा था ना कि आप किसी भी बात पर जिद नहीं करोगी। अब तो आप क्यों जिद कर रही हो? आप ही, मुझे वहां पे आने से बहुत डर लगता है। आपको पता नहीं है डॉक्टर। समझाओ उसे। मैं क्यों नहीं जा सकती वहां? आखिर पूरा दिन तो मैं दुआ के साथ ही रहती हूँ ना, तो वहां क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहता। काश आप जिद करने के बजाय दलील से बात करना जानते हैं। दुआ, डॉक्टर अंकल मुझसे नाराज हैं, ठीक है, और वो मुझे वहां नहीं जाने देंगे। अगर मैं वहां गई ना तो वो मुझे इंजेक्शन लगा देंगे। आप ही, आप बस मेरे बराबर में बैठी रहेगा। आपको मालूम नहीं है डॉक्टर खून। चलो,
ठीक है, चले, आ जाओ।